नमस्कार। आज तारीख है 21 जनवरी, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अवैध खनन एक गंभीर अपराध है और इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भयानक और अपूरणीय हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से कहा कि कोर्ट ने पहली नजर में कुछ गंभीर चिंताएं दर्ज की हैं और इस पर सरकार की मदद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लापरवाही भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए उस आदेश पर लगी रोक को जारी रखा है जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली रेंज में शामिल करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को विस्तृत नोट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब तक केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को अपनी अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। उधर शंकराचार्य पद को लेकर हुए विवाद में अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जवाबी पलटवार किया है। प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के नोटिस के जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वह ही शंकराचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील अंजनी कुमार मिश्रा ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मेला प्रशासन द्वारा 19 जनवरी को जारी पत्र को तुरंत यानी 24 घंटे के अंदर वापस लेने की मांग की गई है। स्वामी के पक्ष में कहा गया है कि यह पत्र उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। आरोप लगाया गया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के बावजूद प्रशासन का यह हस्तक्षेप कोर्ट की अवमानना है। नोटिस में यह भी जिक्र है कि यदि प्रशासन पत्र वापस नहीं लेता तो उनके खिलाफ मानहानि और अवमानना की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य पद की वैधानिकता के प्रमाण पत्र मांगे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की अवैध दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह कार्रवाई आज सुबह नगर निगम की ओर से की गई। पुलिस ने आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने 17 से 11 जनवरी के बीच बच्ची को चॉकलेट और खाने पीने का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी चूड़ियों की दुकान चलाता था जो पूरी तरह अवैध निर्माण थी। नगर निगम ने 16 जनवरी को नोटिस चस्पा किया था, लेकिन आरोप है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। उधर भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनिंग माइक्रो लाइटर एयरक्राफ्ट आज दोपहर प्रयागराज के बीचों बीच केपी इंटर कॉलेज के पीछे एक तालाब में क्रैश हो गया। खबरों के अनुसार रूटीन ट्रेनिंग के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद यह हवा में डगमगाया और तालाब में उतार दिया गया। विमान में सवार दोनों ट्रेनी पायलट सुरक्षित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक तेज आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे और दलदल में फंसे लोगों को बचाया। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। नितिन नबीन को ऐसे समय में यह जिम्मेदारी दी गई है जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, जहां पार्टी के लिए चुनौतियां कठिन बताई जा रही हैं। नितिन नबीन ने सबसे कठिन माने जाने वाले केरल विधानसभा चुनाव की कमान वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को सौंपी है। उनके साथ शोभा कंदरलाजे को सह-प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं। तेलंगाना के नगर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी आशीष शेलार को सौंपी गई है, जबकि अशोक परनामी और रेखा शर्मा सह प्रभारी बनाए गए हैं। ग्रेटर बेंगलुरु महानगर निकाय चुनाव की कमान वरिष्ठ नेता राम माधव को दी गई है। उनके साथ सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय सह प्रभारी होंगे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक का सबसे सख्त और कड़ा बयान दे दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने उन पर कोई हमला किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान की धरती को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी तंज कसा और कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान में पिछले महीने से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वह ईरान में अशांति और दंगे भड़का रहा है। खामेनेई ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
यूएई इस बोर्ड में शामिल होने वाला पहला प्रमुख अरब देश बन गया है। यह बोर्ड राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में काम करेगा और ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना का उद्देश्य गजा में चल रहे संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करना है, वहां पुनर्निर्माण करना और लंबे समय तक स्थिरता कायम रखना है। और आखिर में जरा हटके में जानिए, मौत के 102 साल बाद भी क्यों सुरक्षित रखा गया है लेनिन का शव। सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन का शव मृत्यु के 102 साल बाद भी मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक मकबरे में संरक्षित है, बिना अंतिम संस्कार के। लेनिन की मौत 21 जनवरी 1924 को हुई थी। यह फैसला लेनिन की इच्छा के खिलाफ था। उनकी पत्नी और परिवार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सोवियत नेतृत्व खासकर जोसेफ स्टालिन के प्रभाव में इसे लागू किया गया। शुरू में श्रद्धांजलि देने वाले लाखों लोगों की वजह से शव को अस्थायी रूप से रखा गया था, लेकिन बाद में इसे स्थायी बनाने का फैसला हुआ। कारण लेनिन को क्रांति संत की तरह पेश करना, ताकि उनकी छवि और कम्युनिज्म के आदर्श जीवित रहें। इसे सोवियत विज्ञान की जीत के रूप में भी प्रचारित किया गया और मकबरा सरकार की वैधता बढ़ाने का साधन बना। शवों को गुप्त फार्मूले से सुरक्षित रखना सोवियत काल में अमरता का प्रतीक था, जो कम्युनिस्ट भविष्य की गारंटी देता था। सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में सरकारी फंडिंग बंद हो गई, लेकिन निजी दान से यह मकबरा चलता रहा। आज भी वैज्ञानिक टीम इसका रखरखाव करती है, जिसमें रासायनिक स्नान और इंजेक्शन शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे हटाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह सोवियत इतिहास का प्रतीक है। हालांकि 60% से ज़्यादा रूसी नागरिक शव को दफनाने के पक्ष में हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।